एक साधक ने पूछा है, प्रभु बहुत समय लगा लिया, सोचा था एक अच्छा साधक बनूंगा, एक अच्छा गुरु बनूंगा, पर ना ही कुछ बन पाया। जीवन में जो धन कमाया था वो भी लगा दिया। अब तो खाली बैठ गया हूँ, सूख गया है मन। अध्यात्म से, ध्यान से अब मन उगता है। मार्गदर्शन करें। देखिए, मार्गदर्शन किस चीज का करूं? अब आप आए हो खाली हाथ, तो इस बात को समझ लेना, हमेशा अध्यात्म में खाली हाथ ही जाना और सोचोगे कि अध्यात्म में मैं कुछ मुद्राएं लगाकर कुछ प्राप्त कर लूंगा, तो ये सरासर गलत है। अध्यात्म मुद्राओं का खेल नहीं है, तुम इसे खरीद नहीं सकते। यहां पे तो पहुंचना होता है। ये तो जीवन का वह मार्ग है जिसमें उच्चतम श्रेणियों में आप पहुंच सकते हैं। यहां पर पहुंचना होता है, इसको आप खरीद नहीं सकते हो, इसको खरीदा नहीं जा सकता। और अगर तुम्हारी प्यास इस चीज में है कि साधना के मार्ग पे आप कुछ ऐसा प्राप्त करेंगे जिससे कि सभी लोगों को आप प्रभावित कर सकें, सभी लोगों को आप आश्चर्यचकित कर सके, सब लोग आपके दीवाने हो जाएं, आप बड़े बड़े आश्रमों में बैठें, आप बड़े बड़े भवन निर्माण कराएं, तो नहीं, फिर आप गलत ही मार्ग पे जा रहे हैं। फिर तो आप अध्यात्म के मार्ग पे नहीं हैं, फिर आपका तो एम ही कुछ और होगा। अगर आपको भीड़ी इकट्ठी करनी है, अगर आपको भवन निर्माण करना है, अगर आपको आश्रम के इन झोंझलों बांदियों में पड़ना है, अगर आपको 100-50,000 लोग अपने आसपास देखने हैं, तो फिर आपके लिए अध्यात्म ठीक नहीं है। फिर तो आप थोड़ा सा कुछ ढोंग पाखंड करके भी उस चीज को प्राप्त कर सकते हैं, बैंकों में करोड़ों रुपए जमा कर सकते हैं और फिर बैठ के उसकी टेंशन भी ले सकते हैं। अध्यात्म तो अंदर आनंद का मार्ग है, अपने आनंद में, अपनी स्फूर्ति में कि जो मेरे पे है, समर्थ है, मैं खुश हूं उसमें, और उसमें ही पूर्ण जीवन को ढूंढ लेने की कला, पूर्ण संतुष्ट हो जाने की कला। तभी तो तुम अपनी आगे की यात्राएं कर पाओगे। आपने जन्म लिया, जन्म होना तो एक प्रोसेस है, यात्रा तो बहुत पहले से चलती आ रही थी कि किसी और तरीके से भी चल रही थी। जन्म होना, पृथ्वी पे जन्म होना, शरीर मिलना, ये अलग शरीर मिलना, इस शरीर को समझना, बचपन में तुमने बोलना सीखा, चलना सीखा, हर चीज करना सीखा, और फिर तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। फिर आगे की यात्राओं के लिए चले जाओगे किसी और शरीर की तरफ, किसी और ग्रह पे, किसी और प्रॉपर्टीज में, किसी और कैरेक्टरिस्टिक्स में। मगर तुम यहाँ पे अगर ये सोच के बैठे हो कि अगर मेरे को अपनी यात्राओं को यहीं पे पूर्ण कर लेना है, अध्यात्म में उतर के, ध्यान उतर के, तो फिर ये इच्छाएं जो तुम्हारी है ये गौण है। एक साधक की तो ये इच्छा होती ही नहीं है। एक साधक तो अपने अंदर वो कमलों को खिला देता है कि वह पूर्ण ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाए, उसके बाद कुछ प्राप्त होने लायक कोई चीज ही ना बचे। अगर वो कहीं नदी नाले किनारे पे भी बैठा हो तो वो इतना प्रसन्न हो कि उसकी प्रसन्नता का, उसका आनंद का कोई अभाव ना हो, वो पूर्ण तो उसे भाव रूप में हो। चाहे जीवन की कितनी कठिनाइयां हो, चाहे अलग अलग वो जीवन में जिए, चाहे वह गरीब में जिए, चाहे वह अमीरी में जिए, चाहे लोग उसके पास ना हो, चाहे वे एकांत में हो, चाहे उसके पास हजारों की भीड़ जमा हो, उस सतचित आनंद को प्राप्त करना ही अध्यात्म का सबसे पहली पगडंडी है। और जो साधक चाहते हैं कि तंत्र मार्ग से, देखिए, आप कोई भी चीज प्राप्त करना चाहते हैं मंत्र की शक्ति से या कोई भी अलग वाइब्रेशन की तरह की तरीके से, तो ये बाहरी मार्ग है। आप प्राप्त भी क्या करना चाह रहे हैं? बाहरी चीज प्राप्त करना चाह रहे हैं, जो कि आप बाहर से देख सकते हैं, जो इस शरीर की ही सीमित और इस जो धरती की, जो आपके 9 ग्रह या जो आसपास के जो भी ब्रह्मांड है, उसकी अगर आपकी शरीर की सीमा भी बढ़ी तो वो ब्रह्मांड के आसपास के आगे के ग्रहों तक ही जा सकती है।
तो अगर आपने कुछ प्राप्त भी करना चाहा, चाहे वो मंत्र शक्ति के द्वारा या किसी देवगण शक्ति के द्वारा या किसी भी शक्ति, एबीसी शक्ति के द्वारा, आप प्राप्त तो बाहरी ही चीज कर रहे हो, अंदर कोई ऐसी चीज डेवलप नहीं कर रहे कि आगे की अगर कोई यात्रा भी आपकी हुई इसके बाद भी अगर आपके 1000, 2000, लाखों या करोड़ों जन्म भी हुए, तो वो चेतना शक्ति आप अंदर पैदा नहीं कर पाओगे। फिर अगले शरीर में जाके क्या करोगे? फिर से वही भीख मांगना शुरू करोगे। अपने आप को डेवलप करने की क्रिया आध्यात्मिक क्रिया है। बाहरी सामाजिक चीजों को कलेक्ट करना, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं हुआ जो कि जब वो इस पृथ्वी से गया हो तो उसकी बाहरी चीजें भी उसके साथ गई। मुझे तो नहीं लगता कोई हुआ हो। आप लोगों को होगा तो फिर आप जाके उस चीज क्रिया को आप समझ सकते हैं। मेरे हिसाब से नहीं है। जो भी लेके गया अपनी चेतना को लेके गया, जो उसने प्राप्त किया, जो उसकी चेतना के अंदर आनंदमय स्वरूप में घटित हुआ। आप उन क्षणों को देखिए, आप अपने अंदर उतरने की क्रिया को देखेंगे तो आपके अंदर वो क्षण अभी भी बाकी होंगे जो आपने अपने गुरुओं के प्रति, या जिस पूर्ण क्षण में आप आनंदित हुए हो, या सबसे ज्यादा आपको वो क्षण याद रहेंगे जिसमें आप प्रेम के अंदर रहे हो, आपने प्रेम की शक्ति के साथ उस कार्य को किया हो, उस शक्ति के अंदर प्रेम की चीज घटित हुई हो। तो अगर आप तंत्र साधक है और बाहरी व्यवस्थाओं को प्राप्त करना चाहते हैं तो फिर आप तंत्र में जाइए। फिर आप आध्यात्मिक आपका मार्ग नहीं है। आध्यात्मिक जीवन तो जीवन को पूर्ण रूप से आस्मिक करने की क्रिया है, पूर्ण रूप से घोट लेने की क्रिया है, पूर्ण रूप से आनंद में जीवन हो जाने की क्रिया है। फिर वो चाहे इस शरीर में हो या चाहे आगे लाखों शरीर में भी अगर आप जाओगे तो आपको कम से कम अपनी एक आनंद क्रिया जरूर पता होगी जिससे कि आप आनंदित हो सको। किसी भी स्टेट में, किसी भी चीज में, किसी भी वैल्यू पे अगर आप खड़े होंगे तो आप पूर्ण रूप से आनंदित होंगे। और आप अगर चाहते हैं कि कुछ पैसा खर्च करके अगर आप उन विद्याओं को प्राप्त कर सकते हैं तो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, ये आप कभी भी नहीं कर पाएंगे। अगर आप हजारों लाखों की भीड़ भी जमा करना चाहते हो तो आपके पास वो ढोंगी, पाखंडी और कुछ मुद्राओं वाले मित्र जरूर इकट्ठे हो जाएंगे आपके आसपास। परंतु आपको अगर सही चीज बताऊं तो अगर एक कोई साधक, कोई ऋषि या योगी ध्यान में जब बैठता है तो उसके मणिपुर चक्र से इतनी वेव्स निकलती हैं, इतनी वाइब्रेशंस निकलती हैं, और वो वाइब्रेशंस उन्हीं साधकों को जाके टकराती है जो ध्यान में किसी एक लेवल पे हैं। एक चीज का बहुत ध्यान रखना, अगर आप एक अच्छे क्वालिटी के लेवल के साधक हैं, अच्छे आप परंगत हो गए हैं, धीरे धीरे अपने स्तरों को पहचानने में, अपनी अंदर अंदर धीरे धीरे जो परते हैं उनके अलग अलग लेवल्स पे अगर आप जा जाके साधना में ज्ञान आपने प्राप्त कर लिया है, या आप जब आप बैठते हैं ध्यान में तो आप उस लेवल पे, उस गहराई में बहुत आसानी से पहुंच जाते हैं। तो उस तरीके की चेतना के लोग आपसे मिलना जुलना या आप उनका संपर्क आप देखेंगे ये प्रकृति ने घटित कर दिया, ऑटोमेटिकली होना शुरू हो गया। जिस लेवल की चेतना आपके अंदर बहने लग गई या हल्की सी लो लेवल की, तो वो हाई लेवल की फ्रिक्वेंसीज पे जाती है। कभी भी हाई लेवल की फ्रिक्वेंसीज लो लेवल पे फ्रिक्वेंसीज पे नहीं जाती। मगर ये प्रकृति का नियम है कि अगर आपके अंदर से वो चेतना शक्ति बह रही है तो आप देखेंगे कि कुछ ही, आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब मैं बैठता था तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं होती, नॉर्मल ऑटोमेटिक वो चीज घटना शुरू हो गई। अगर मैं प्रिपेयर हो गया तो मुझे भी मेरा गुरु मिल गया, मेरे से हायर। और जब मैं अपने उस लेवल पे गया तो मेरे को उससे भी उचित हायर शक्तियों का प्राप्त हुआ। तो ये तो प्रोसेस है। मगर अगर आप ये सोचेंगे कि आप बाहरी प्रोसेस से, कोई बाहरी तरंग से, आपने बंगलामुखी का कोई साधना करी, आपने छिन्नमस्तिका की कोई साधना करी कि मैं दुश्मन को फना कर दूं, और मैं लक्ष्मी की साधना करी और मेरे पास धन का वर्षा हो जाए, तो ये बाहरी अंग है। ये तो बाहरी अंग हो गया, आपने प्राप्त तो किया मगर वो ये बाहर की दुनिया से प्राप्त हुआ। तो ये बाहरी दुनिया बाहर में ही सीमित है और बाहर तक ही रह जाएगी, ये अंदर उतरने की क्रिया नहीं बनेगी। अगर आपने पंचांगुली साधना करी और आप बाहरी उस चीज को प्रयोग करना चाहते हैं, पंचांगुली साधना कहीं दूर बैठे व्यक्ति के बारे में नहीं जान सकते। जब वो व्यक्ति आपके सामने आएगा आप उसके बारे में, उसकी वेव्स के बारे में जान पाओगे, ठीक है, तो आप जान पाएंगे कि ये बाहरी साधना है, बाहरी अंग है। फिर थोड़े दिनों बाद आप परेशान हो जाओगे, छोड़ मजा नहीं आ रहा है, तो बहुत बेकार चीज है। क्यों? क्योंकि वो आपके अंदर आध्यात्मिकता का जो कमल है उसको सुखा देगी, क्योंकि तुम्हारी जिज्ञासा बाहरी चीजों के प्रति जागरूक होना शुरू हो गई। दूसरों के प्रति इच्छा क्या रहेगी? दूसरों के प्रति एक सम्मान प्राप्त करना, ये तो एक वासना हो गई। और वासना कभी भी आध्यात्मिक जीवन नहीं होता है। वासना तो ये हो गया कि मैं दूसरे की इच्छा को जानूं, मैं चमत्कार करूं, मैं दूसरे के दुश्मन को नष्ट करूं, मैं दूसरों के प्रति धन प्राप्त करूं। तो ये तो वासना हो गई। वासना कभी भी एक आध्यात्मिक जीवन हो ही नहीं सकता है। तो अगर आप
आध्यात्मिक जीवन में उतरना चाहते हैं ये अलग है, और अगर आप तंत्र विद्याओं से बाहरी जीवनों को, बाहरी वस्तुओं को, बाहरी वासनाओं को प्राप्त करना चाहते हैं ये अलग है। तो अगर आप कभी भी जीवन में उतरते हैं कि प्रभु मैं भटका इधर भटका, नहीं, भटका तो आप हुई ही नहीं, ये तो आपकी वासना है जो पूर्ण नहीं हुई है। अगर आप अध्यात्म में उतरे होते तो मैं आपको सच बताऊं, अगर आप एक दिन भी निश्चित बैठ के आध्यात्मिक ज्ञान में या आध्यात्मिक चिंतन में या आध्यात्मिक क्रियाओं में उतरते हैं तो निश्चित ही आप 10 साल बाद भी उस क्रिया को, उस चिंतन को याद रख पाओगे, क्योंकि वो आपके अंदरूनी चिंतन है। आप अगर बहुत ध्यान से देखेंगे तो आप उन क्षणों को अभी तक याद रखते होंगे जो आपने ध्यान के अंदर, प्रेम के अंदर या आध्यात्मिक चिंतन के अंदर बिताए हो, और आप उन एक भी चीज को याद नहीं रख पाओगे जो कि अपने बाहरी चीजों को समेटने की कोशिश करी हो। तो प्रभु आप समझिए कि आपको क्या प्राप्त करना है। वासना आध्यात्मिक जीवन में ये एक वासनाएं होती हैं, यही तो शक्तियां, आप शक्तियों को थोड़ा प्राप्त करेंगे। मान लो किसी को थोड़ा बहुत सिद्ध हो भी गया तो उसकी तो और शक्ति वासना बढ़ जाती है कि मैं ये भी प्राप्त कर लूं, मैं वो भी प्राप्त कर लूं। तो फिर आध्यात्मिक जीवन तो रहा नहीं, आध्यात्मिक चिंतन तो रहा ही नहीं, वो कमल जो खिलना चाहिए था वो तो खिला ही नहीं। तभी तो कहते हैं कि इंद्र का तो जाल ही बड़ा है, माया बड़ी है, वो आपको दे भी देगी, सिद्धि भी दे देगी, तो भी आप फिर उस चीज में खराब हो जाओगे कि ठीक है भैया पैसा आ गया या मेरे पास वो शक्ति आ गई, ठीक है मैं लोगों को इकट्ठा करूं, मैं लोगों से धन इकट्ठा करूं, मैं आश्रम बनाऊं, मैं ये करूं, और फिर वो जंगल में फंसेगा, फिर वो जाल में फंसेगा, फिर वो और बड़े नेटवर्क में फंसेगा। त्याग दे दें कि बाहरी सिस्टम को हटा के अंदरूनी सिस्टम में उतरने की क्रिया, अंदरूनी जो अकेलापन है ना, जो अकेला साइलेंस है, वो जो ध्यान जो घटित हो, वो जो समाधि की जो परतें अलग अलग है ना, जब आप उतरोगे अपने सातों शरीर के अंदर, जो मणिपुर चक्र और जो स्वादिष्ठान चक्र हैं, ये तो चक्र तो तुम बोलते हो, मगर अगर आप किसी एक योगी को जानेंगे, मान लीजिए अगर मैंने योग किया है तो मैं आपको बता पाऊंगा कि स्वादिष्ठान चक्र कुछ नहीं है। जो आपका बाहरी शरीर है उसके बाद आपका एक प्राणमय शरीर है, प्राणमय शरीर जब आपका जागृत होता है उसको स्वादिष्ठान हो गया, फिर उसके अंदर का जो ऊर्जावान जो शरीर है वो फिर आपका मणिपुर चक्र हो गया, फिर उसके अंदर भी जो शरीर है वो आपका, देखो ये शरीर है, चक्र भी आपको कैसे समझा सकते हैं कि वो एक अलग अलग क्रिया है। मगर मैं आपको बताऊं, अपने अंदर उतरने की क्रिया से अगर आप उतर पाए अंदर तो वो आपका सबसे बड़ा खजाना है। सच्चित आनंद बनना सबसे बड़ा खजाना है। अगर आपने वो प्राप्त कर लिया तो कल को आपके पास धन होगा या नहीं भी होगा तो भी आपका मार्ग डगमगाएगा नहीं। आप अपने अंदर सुरक्षित पूर्ण रूप से जागृत रहोगे, आपका लक्ष्य आपके सामने रहेगा, आप जान पाएंगे कि आपका भविष्य क्या है, आप बना पाएंगे अपना भविष्य, आपकी यात्राएं कहाँ कहाँ पे होनी है ये आप निर्धारित कर पाओगे। इसके बदले अगर आप बाहरी तरंगों की तरफ उतरना चाहते हैं, बाहरी साधनाओं की तरफ उतरना चाहते हैं तो फिर अंतर ध्यान छोड़ के फिर आप बाहरी व्यवस्था कीजिए। तो कल को अगर आप अध्यात्म में उतरना चाहते हैं तो कल को ये मत कहिए कि प्रभु मुझे कुछ मिला नहीं। आप दो चीज मांग रहे हैं, एक आप अपना आनंद भी मांग रहे हैं, एक तरफ कहते हैं कि मैं शांत हो जाऊं, मैं अंदर समाधि के तलों पे उतरूं, जो मैं सूक्ष्मता की चीजों को जान पाऊं। फिर एक आप दूसरी तरफ कहते हैं कि मैंने मंत्र जप किया, मैंने ध्यान किया और मैंने मंत्र का उच्चारण किया और मैंने मंत्र से कोई सिद्धि प्राप्त करने की कोशिश करी जो बाहरी अंग था, मगर मेरे को कुछ भी नहीं हुआ। अगर आप दोनों नाव में बैठेंगे तो प्रभु नहीं हो पाएगा। इस चीज को थोड़ा ध्यान रखिए। अपने मार्ग को पहले सुनिश्चित कर ले कि आपको करना क्या है। अगर आपको सिद्धि करनी है तो फिर आप बाहरी अंगों की द्वारा, हठ योग के द्वारा आप सिद्धि प्राप्त कीजिए, और अंदर चेतना में आनंद कमल खिलाना है तो आप ध्यान समाधि की तरफ अपने अंदर उतरिए। एक साधक ने पूछा है, प्रभु बहुत समय लगा लिया, सोचा था एक अच्छा साधक बनूंगा, एक अच्छा गुरु बनूंगा, पर ना ही कुछ बन पाया, जीवन में जो धन कमाया था वो भी लगा दिया।